हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसका आज चौथा दिन है। आप सब जानते हैं 21 दिन की यात्रा है और इसके चौथे दिन में मैं और आप आज पाए जाते हैं और ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। आपको मालूम मैं क्यों कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है? क्योंकि आज के दिन तक परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हम लगातार परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, लगातार परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातचीत कर रहा है और उसी कड़ी में आज की शाम भी मैं परमेश्वर के कलाम को आपके लिए लेके आया हूं, है ना। और आज इस चौथे दिन में परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अपने वचन से भरा, मुझे अपने कलाम को परमेश्वर ने दिया है। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो है रिवाइवल को लेके, है ना। मैं इसे पर्टिकुलरली एक टाइटल नहीं कहूंगा। हम जानेंगे आज कि रिवाइवल क्या है, व्हाट इज रिवाइवल, है ना, और ये कैसे आता है और उसके सोर्सेस क्या है। हम इन तीन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे आज की शाम में और हम जानेंगे कि परमेश्वर की रीति क्या है, परमेश्वर कैसे रिवाइवल को लेके आते हैं। आप जानते हैं रिवाइवल वास्तव में क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम रिवाइवल को जाने कि रिवाइवल क्या है, तो उससे पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि रिवाइवल क्या नहीं है, बेदारी क्या नहीं है। इससे पहले हम यह जाने कि बेदारी क्या है, हमें यह जानना आवश्यक होगा कि बेदारी क्या नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है, अगर आप नकली की पहचान कर लें, अगर आप यह जान जाए कि नकली क्या है, तो आप असली को आराम से पहचान सकते हैं। ठीक कह रहा हूं? अगर आप नकली की पहचान कर लें तो आप जान जाएंगे असली क्या है। जैसे जो हम नोट्स देखते हैं, जो पैसा होता है, हम जानते हैं कि अगर हम नकली को पहचान लें तो हमें पता होगा कि असली क्या है। इसी रीति से अगर हम ये जान लें कि बेदारी क्या नहीं है, तो हम जान जाएंगे कि वास्तव में बेदारी क्या है। आपको क्या लगता है बेदारी क्या है, रिवाइवल क्या है? क्या रिवाइवल ये है जो हम लोगों को नाचता झूमता हुआ देखते हैं जब आराधना हो रही होती है, हम उन्हें मगन होता हुआ देखते हैं? क्या ये रिवाइवल है? आपको मालूम, ये मात्र उत्तेजना है। जो हमें लगा कि बहुत अच्छी आराधना हुई और हम थोड़ी देर आनंद से भर गए, यस, वो आवश्यक है। आप बिल्कुल मेरे को अगेंस्ट मत लेके जाइएगा। जब प्रभु आपको अगुवाई करता, आप नाचते हैं, अच्छा है, दाऊद भी नाचता था, कोई परेशानी नहीं है। पर मैं बात कुछ और कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेदारी के विषय में। बहुत से जीवन को एक गलत फहमी है कि जब वो आराधना में मगन होते हैं वो रिवाइवल है, क्योंकि आराधना स्थल से बाहर जाते ही, संगति से बाहर जाते ही उनके जीवन वापस से वैसे ही पाए जाते हैं। सो हम इसे बेदारी नहीं कह सकते, है ना। हम इसे बेदारी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एक्चुअल में रिवाइवल हमारे भीतर से आने वाला परिवर्तन है। बेदारी वो है जो भीतर से आरंभ होती है। उत्तेजना या आनंदित होना, प्रसन्न होना, यह बेदारी नहीं है। यह आप शरीर में पाते हैं। बेदारी वो है जो आप आत्मा से आरंभ करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? आप बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। बेदारी दरअसल मेरे मन का परिवर्तन है, भीतर से जो मेरे अंदर बदलाव आता है, मेरे स्वभाव में, मेरे नेचर में, प्रभु के प्रति मेरी वफादारी में, ईमानदारी में,
आत्मा के चलाए चलने में, ये एक्चुअल में रिवाइवल है, ये बेदारी है। आपको मालूम, हम भवन में जाकर आराधना में संगति करके हम प्रसन्न होते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति इन बातों से शायद इतना प्रसन्न ना हो जितना वो पवित्रता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप अगर बेदारी को देखना चाहते हैं, रिवाइवल को देखना चाहते हैं, यह स्टार्ट होता है भीतर से। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, है ना, जब तक वो आत्मा से नहीं जन्मेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यानी कि रिवाइवल शुरू ही भीतर से होता है, आपके भीतर से ये आरंभ होता है। समझ गए ना बेदारी क्या है? रिवाइवल ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस घड़ी आपका मन बदलता है, जिस घड़ी आप पुरानी चीजों को छोड़कर, पुरानी बातों को त्याग कर, रिपेंट करके परमेश्वर के पास आते हैं, उस घड़ी से आपका मन भीतर से तब्दील होता है। अंदर से आपके अंदर एक चेंज आता है, और जब वो चेंज आना आरंभ होता है, तब एक्चुअल में आपके भीतर रिवाइवल स्टार्ट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने खड़े होकर कहा, जब लोग पेंतकुस्त के दिन इकट्ठा हो गए, पवित्र आत्मा उतर आया और लोग कहने लगे हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन क्या करे? पहला काम, मन फिराए और बपतिस्मा ले। हालेलुया। मन फिराए और बपतिस्मा ले। बाइबल कहती है तब तुम उद्धार को पाओगे। रिवाइवल का पहला चरण है आपके भीतर एक परिवर्तन आना, आपके मन का परिवर्तित हो जाना। आप अपने उस गलत मार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पर जब आ जाते हैं, तब रिवाइवल होता है। हालेलुया। धीरे धीरे आपको बातें समझ आना आरंभ हो जाएंगी। ये कब आता है आपको मालूम? रिवाइवल कब आता है? अगर कोई मेरे लिए निकालेगा योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? उन बातों के बाद जी, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। जी, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सुनिएगा, आरंभ किस बात से हुआ? परमेश्वर का कलाम कहता है, उन बातों के बाद क्या लिखा है? मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी कि परमेश्वर जानते हैं कि आत्मा का उंडेला जाना आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन को रिवाइवल में लेके आने वाला केवल पवित्र आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर आता है, आप रिवाइवल में आ जाते हैं, आप बेदारी में आ जाते हैं। आत्मा का उतरना बहुत आवश्यक है। बाइबल बताती है, यदि आप यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय और उसके 1 से 14 वचन के बीच पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे आत्मा में लेके आए और एक स्थान पर वो लेके चले गए, और उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर बहुत सारी सूखी हड्डियां पाई जाती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहेजकेल को ले गए उन सूखी हड्डियों की तराई के मध्य में, और वहां ले जाकर उनको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। बहन निकालिए, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, पढ़िए, सुनिए। आप बहुत अद्भुत प्रकाशन को आज पाने जा रहे हैं। जी, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई जी, और वे मुझ में अपना आत्मा संवाकर बाहर ले गया, हाँ, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया।
जी। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया हाँ और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं हाँ। और वे बहुत सूखी थीं। कैसी थी उनकी स्थिति, कैसी थी? बाइबल कहती है बहुत सी हड्डियां थी और वो सूखी थी। परमेश्वर इन हड्डियों की जो उपमा देते हैं वो इजराइल के घराने से देते हैं। वो उसे कंपेयर करते हैं इजराइल के घराने से। परमेश्वर कहते हैं ये हड्डियां थी और सूखी थी। और आगे, तब उसने मुझसे पूछा, जी। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? बाइबल कहती है उसने कहा क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने एक प्रश्न किया और यहेजकेल ने उत्तर दिया, प्रभु तू ही जानता है। आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? तब उसने मुझसे कहा, हाँ इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, जी। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा हाँ। और तुम जी उठोगी। जी पढ़िए। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जी। और तुमको चमड़े से ढापूंगा हाँ और तुम में सांस समाऊंगा हाँ और तुम जी जाओगी। जी। आगे, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हाँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। सुनिएगा क्या करने लगा यहेजकेल? भविष्यवाणी करने लगा जैसा परमेश्वर ने कहा, और वो भविष्यवाणी करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। और जब उसने प्रोफेसी करी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हुआ बहन? और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि हाँ। एक आहट आई हाँ। और बुडोल हुआ हाँ। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे ही उसने भविष्यवाणी आरंभ करी, क्या हुआ? बुडोल हो गया और हड्डियां जुड़ने लगी, मिल गई, इकट्ठी हो गई। आगे, मैं देखता रहा हाँ। कि उनमें नसें उत्पन्न हुई जी। और मांस चढ़ा हाँ। और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा यहेजकेल ने किया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो इकट्ठी हो गई और नसें आ गई, मांस चढ़ गया। अब क्या हुआ? आगे, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। बाइबल कहती है उनमें सांस कुछ भी नहीं थी। आपको मालूम, आज बहुत सारे जीवनों की दशा यही है। वो इकट्ठा हो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, एक साथ हैं, पर पता है बाइबल कहती है कि उन हड्डियों में सांस नहीं थी। हालेलुया। वो इकट्ठी भले ही हो रही थी पर उनमें जीवन नहीं था। क्या इसे रिवाइवल कहेंगे? क्या इसे बेदारी कहेंगे? नहीं। बाइबल कुछ कहती है, सुनिएगा बेदारी कहां से आरंभ हुई। पढ़िए बहन क्या लिखा है आगे। तब उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य की संतान, जी। सांस से भविष्यवाणी कर हाँ और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि चारों दिशाओं से आकर इनमें समा जा ताकि ये जी उठे। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने कहा सांस से। और आपको मालूम सांस क्या है? आदम में क्या फूका? उससे पहले तो वो मृत था, पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसके भीतर सांस फूका तो क्या हुआ? उसमें जीवन आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर यहां कह रहे हैं सांस से कहे कि इन मरे हुए, इन घात किए हुए में समा जाए। और परमेश्वर के वचन में लिखा जब यहेजकेल ने ये करा तो उनमें जीवन आ गया। हालेलुया। वो जीवित हो गए। और आगे अद्भुत बात लिखी, बहन पढ़िए क्या लिखा है। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ तब सांस उनमें आ गई। हाँ और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए हाँ। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कह रहा है उनमें सब कुछ हो गया, इकट्ठे हो गए, मांस चढ़ गया, नसें आ गई, सब कुछ हो गया, पर अभी जीवन नहीं था। लेकिन जैसे ही सांस आई, जैसे ही वो सांस उनके भीतर आई, बाइबल कहती है वो अपने पांव के बल खड़े हुए और क्या हुआ? एक सेना में तब्दील हो गए। आपको कहना चाहता हूं रिवाइवल जब आएगा,
और रिवाइवल आरंभ होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने क्या फूका आदम में? अपना आत्मा, अपना सांस। और जब वो आत्मा, यहां पर हम देखते हैं, जब वो सांस इन हड्डियों में फूकी गई, बाइबल कहती है कि वो जी उठी, अपने पांव के बल खड़ी हो गई और एक सेना बन गई। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, आप एक सेना बन जाएंगे जिस घड़ी आपके भीतर वास्तविक रिवाइवल आ गया। और वास्तविक रिवाइवल शुरू होता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा वो रिवाइवल आरंभ होता है। परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है प्रियो। क्या पढ़वाया था मैंने? योएल में लिखा है 2:28 में, उन बातों के बाद मैं हर प्राणी पर, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और आपको मालूम, जब आत्मा उंडेला जाता है तब रिवाइवल आता है। और उससे पहले कुछ होगा, सुनिएगा। रिवाइवल के मैं अभी फेस पे आऊंगा कि कैसे रिवाइवल आता है, पर अब मैं बता रहा हूं क्या होगा। क्या लिखा है बहन? दोबारा से पढ़िएगा और बहुत धीरे से पढ़िएगा। योएल 2:28 में क्या लिखा था? उन बातों के बाद। कभी हमने इस बात पे ध्यान दिया? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। किन बातों की चर्चा परमेश्वर हमसे करना चाह रहा है? किन बातों के बाद आत्मा उंडेला जाएगा? किन बातों के बाद रिवाइवल आएगा? पता है, अद्भुत बात है। पढ़िएगा बहन, पहला योएल का पहला अध्याय और उसका 14 वचन क्या कहता है? उपवास के दिन ठहराओ, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, सब इकट्ठे हो जाओ परमेश्वर के भवन में। और मुख्य बात क्या है? परमेश्वर की दुहाई दो। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारो उपवास के साथ। अगर ओवरऑल एक बात में इसे मैं कंपाइल करूं, इसका मतलब है कि आप इंटरसेशंस करें। हालेलुया। हम प्रभु के पास जब मध्यस्थता करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम प्रभु को पुकारते हैं, उपवास में होकर, प्रार्थना करके हम प्रभु को पुकारते हैं। और बाइबल यही कह रही है। आपको मालूम रिवाइवल कैसे आता है? इंटरसेशंस के द्वारा। हालेलुया। इंटरसेशंस, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मध्यस्थता करना, ये सब चीजें रिवाइवल को पैदा करती है। हालेलुया। प्रभु कहता है उन बातों के बाद। किन बातों के बाद? जब तुम इंटरसेशंस करोगे, जब तुम मध्यस्थता करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मेरे लिए इकट्ठा होगे, जब तुम मेरी दुहाई दोगे, तब उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। तब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और आपको मालूम वंडरफुल चीज होगी जब परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा। क्या सोर्सेज हैं परमेश्वर के बेदारी को लाने में? किन सोर्सेज का परमेश्वर इस्तेमाल करता है? पढ़िए क्या लिखा है बहन योएल 2:28 में। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। पहला काम क्या होगा? तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। सुनिएगा, पहला सोर्स है भविष्यवाणी। दूसरा, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। स्वप्न। तीसरा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये 3 सोर्सेस परमेश्वर ने बताए। परमेश्वर ने कहा जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा तो क्या होगा? भविष्यवाणियां होंगी, स्वप्न देखे जाएंगे और दर्शन देखे जाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं बेदारी को लेके आने के लिए। हालेलुया। पहले फैक्टर की बात करूं, भविष्यवाणी। आपको मालूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहेजकेल को पढ़वा रहा था आपसे, तो क्या लिखा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा इनसे भविष्यवाणी करके कह। उससे पहले तो वो मृतक थी, उससे पहले तो वो सूखी थी। हो सकता है ऐसी सूखी हड्डियां आपके जीवन में हो, मैं नहीं जानता। विवाह का ना होना, क्राइसिस, दुख, तकलीफें, कौन सी सूखी हड्डी है? सूखी हड्डी का मतलब जिसके लिए शायद आप आशा छोड़ चुके हैं, क्योंकि बाइबल कहती है सूखी हड्डियों के विषय में कि ये इजराइल की उपमा है, इनमें कोई आशा नहीं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो सूखी हड्डियां हैं ये जी सकती हैं, पर कैसे? इनसे भविष्यवाणी कर। हालेलुया।
पहली चीज जो आपकी निराशा में आशा को लेके आएगी, वो जो रिवाइवल में आपको लेके आ जाएगी, वो है भविष्यवाणी। क्या हो रहा था इजराइल में? बाइबल कहती है राजा आहाब के समय में इजराइल भटक गया था। इजराइल के लोग भटक चुके थे परमेश्वर से, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक नबी आता है और वो एक भविष्यवाणी करता है, एक भविष्यवाणी को लेके आता है और कहता है राजा के सामने जाकर कि अब से मेरे कहे बिना बरसात नहीं होगी। जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं आएगी, बरसात नहीं हो सकती। और वो ये कह के चला जाता है। आपको मालूम, इस एक भविष्यवाणी के वजह से इजराइल के अंदर बेदारी आ गई। हालेलुया। अगर वो ये नहीं कहता, बरसात नहीं होती, बरसात हो जाती, जो आकाश था वो ठहरा नहीं रहता, तो क्या होता? लोग अपनी चीजों में खोए रहते, मस्त रहते, भटके रहते परमेश्वर से। पर इस दास ने जाके भविष्यवाणी करी और कहा अब से मेरे कहे बिना बरसात नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। बाइबल कहती है साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3रा साल बीत गया, अकाल हो गया। और जब अकाल हो गया, लोग एलिया को ढूंढने लगे। और पता है एलिया फिर प्रकट हुआ और एलिया ने कहा कि एक काम करो, अब अगर तुम लोग का ईश्वर सच्चा है तो तुम ऐसा करो, और मेरा ईश्वर सच्चा है, मैं पुकारूंगा और जो आग भेजकर उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर होगा। हालेलुया। और आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है लोग पुकारने लगे, है ना, कहने लगे हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारे सुन। वो बाल के पीछे चल पड़े थे। इजराइल परमेश्वर को छोड़ के बाल के पीछे हो लिए थे। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो पुकारने लगे कोई उत्तर नहीं आया, सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। फिर एलिया एक काम करता है, एक छोटी सी प्रार्थना, अ वेरी स्मॉल प्रेयर, एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारता है। और आपको मालूम क्या उत्तर मिलता है? बताइए। बेदारी की आग स्वर्ग से नीचे उतर आती है। हालेलुया। बेदारी की आग उतर आती है और रिवाइवल आ जाता है। जितने लोग थे जो इजरायली भटक गए थे, सब कहते हैं परमेश्वर ने उत्तर दिया है, वही सच्चा परमेश्वर है, हम उसी के पीछे चलेंगे। हालेलुया। समझ रहे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान बच्चे क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। जब भविष्यवाणी आत्मा उंडेला जाएगा, भविष्यवाणियां रिलीज होंगी, और जब भविष्यवाणियां होंगी तो रिवाइवल आएगा। अगर लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो वो वापस खुदा में आ जाएंगे, वो वापस से परमेश्वर की ओर लौट कर आ जाएंगे। दूसरी बात, स्वप्न। जब आत्मा आएगा, परमेश्वर के लोग स्वप्न देखेंगे। और स्वप्न किस लिए देखेंगे? उस फ्यूचर की बातों के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, उन प्रोमिसेस के लिए जो खुदा ने उनके लिए रखे हैं। यूसुफ के जीवन को देखिए, क्या देखा था उसने? उसने एक स्वप्न देखा था। और स्वप्न क्या था? कि आने वाले समय में एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके द्वारा सबका पालन पोषण होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? इजरायली अकाल से ग्रसित हो गए। अकाल में वो लगा कि अब बस खत्म, सब कुछ मर जाएंगे। पर क्या था? यूसुफ के पास स्वप्न था, यूसुफ के पास स्वप्न था। और परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के अनुसार यूसुफ को पहले ही से प्रधानमंत्री बना दिया था। हालेलुया। स्वप्न नहीं होता तो यूसुफ पहुंच नहीं पाता। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेदारी के लिए। इजराइल मर रहा था, इजराइल के लोग भूखे मर रहे थे, और पता है मिस्र के लोग भी मर रहे थे, सब मर रहे थे। क्या हुआ? एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, अपनी योजनाएं प्रकट करी, और यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। एक बेदारी आई। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, जब तुम रिपेंट करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम इंटरसेशंस में आओगे, मध्यस्थता में आओगे और मुझे पुकारते रहोगे, मैं अपना आत्मा दूंगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जहां आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर भविष्य की बातें आपसे करेगा।
स्वप्न देगा। आज भी बहुत से लोग स्वप्न देखते हैं और वो बातें करते हैं भविष्य की कि परमेश्वर भविष्य में ऐसा ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज दर्शन। दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहन पढ़िए, क्योंकि नीति वचन 29 उसका 18 कुछ कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते वहां हैं। लोग निरंकुश हो जाते हैं। बाइबल कहती है इसे इंग्लिश में, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पैरिश। निरंकुश हो जाते हैं लोग जहां दर्शन नहीं होता। अगर आप सेवक हैं, आपके पास दर्शन नहीं है, तो आप उस सेवा को अच्छी रीति से नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में दर्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना दर्शन के आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा लोगों से बातचीत करी। निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 1 से 7 वचन। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को दर्शन दिया जिसके द्वारा एक बड़ी बेदारी आई। पढ़िए बहन, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 10 1 से 7। कैसरिया में हाँ। कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। बाइबल कहती है कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो बहुत अच्छा था। बाइबल उसके विषय में कहती है, क्यों? क्योंकि वो दान दिया करता था, वो प्रार्थना किया करता था और लोगों की सहायता किया करता था। आगे क्या लिखा है बहन, पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। क्या क्या कह रहा है परमेश्वर कलाम? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था, मध्यस्थता करता था, इंटरसेशन करता था। बाइबल कहती है उसने एक दर्शन देखा। और दर्शन में उसने क्या देखा? एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। आगे, स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ हे कुरनेलियुस। हाँ उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ और अब याफा के मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। परमेश्वर का वचन कहता है जब ये प्रार्थना कर रहा था, ये परमेश्वर को पुकार रहा था, उस समय इसने दर्शन देखा। और दर्शन में इसने स्वर्गदूत को देखा और दूत कहता है, एक काम कर, तू पतरस को बुला ले। और आपको मालूम, इधर परमेश्वर ने कुरनेलियस से बात करी, इधर उस दूत को भेजा और उधर पतरस को भी क्या दिखाया? एक दर्शन दिखाया। हालेलुया। निकालिएगा बहन उसे भी। प्रेरितों के काम 10 का 9 से 48 वचन के बीच निकालिए। पढ़िएगा मत, 9 से 48 बस निकालिए। 9 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 10 का। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। कहां चला गया पतरस? छत पर चला गया। और क्या करने गया? प्रार्थना करने गया। क्या लिखा है बहन आगे परमेश्वर के वचन में? उसे भूख लगी हाँ और कुछ खाना चाहता था, जी, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, हाँ तो वे बेसुध हो गया। हाँ और उसने देखा हाँ कि आकाश खुल गया हाँ और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। आप सुनिएगा, पतरस को भी परमेश्वर एक दर्शन दे रहे हैं। वो बेसुध हो गया, अब वो क्या देख रहा है? आकाश से एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परमेश्वर ने दर्शन दिया। और पता है ये दर्शन किसके रिगार्डिंग था? कि परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचाया जा सके। हालेलुया। आपको मालूम है, एक दर्शन जो एक व्यक्ति को दिया गया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, उसने उस दर्शन को देखा और क्या हुआ? उसने पतरस को बुलावा भेजा। क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी फैल गई। हालेलुया। मसीहत का फैलाव हो गया। किसके कारण से? दर्शन के कारण से। आपको कहना चाहता हूं, रिवाइवल का ये एक कारण बनेगा।
परमेश्वर ने कहा उन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा, वो भविष्यवाणी करेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वो दर्शन देखेंगे। और आपको मालूम बेदारी की शुरुआत के जो सोर्सेस हैं, पवित्र आत्मा के विषय में मैंने बात करी। और परमेश्वर क्या करेगा? जब आत्मा आएगा परमेश्वर भविष्यवाणियां कराएगा, परमेश्वर स्वप्न देगा, परमेश्वर दर्शन देगा। और जिस युग में हम हैं, मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, इस युग में बेदारी आएगी, रिवाइवल आएगा, पर इसके सोर्सेस यही होंगे। आज से आरंभ करिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, इंटरसेशंस करेंगे, तब परमेश्वर अपना आत्मा आपको देगा, अपना आत्मा उंडेलेगा, भरपूरी से उंडेलेगा। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत है। आपको मालूम है, परमेश्वर इसके कारण से आपके ऊपर आत्मा उंडेलेगा। इंग्लिश में अगर इसे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पोर आउट। यही वर्ड है बहन, पोर आउट। परमेश्वर ये क्यों नहीं कह रहा कि डाउन, ऊपर से नीचे? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है वो उंडेलेगा। आत्मा आपके भीतर से उमड़ना आरंभ हो जाएगा। जिस घड़ी आप रिपेंट करेंगे, परमेश्वर अपना आत्मा आपको दे देगा और वो आपके अंदर उमड़ना आरंभ होगा और आप भविष्यवाणियां करना आरंभ करेंगे। आपके जीवन में स्वप्न खुल जाएंगे, आपके जीवन में दर्शन खुल जाएंगे। और जब ये तीन चीजें आपकी लाइफ के भीतर आएंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप बेदारी का कारण बनेंगे। हालेलुया। आप रिवाइवल का कारण बन जाएंगे। खुदा के लोगों, बेदारी आपको समझ आनी चाहिए। अब से बाहरी प्रगटीकरण पे ध्यान मत दीजिए। रिवाइवल आपके भीतर से आएगा और उसकी शुरुआत होगी जब आप योएल नबी की पुस्तक 1:14 के अनुसार काम करेंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, उसकी दुहाई देंगे, उसको पुकारेंगे, उसके नाम पे इकट्ठा होंगे, उसके नाम से इकट्ठा किए जाएंगे। और आप जब ये करेंगे, परमेश्वर तब इन सारी बातों के बाद अपना आत्मा आपके जीवन के ऊपर उंडेलेगा। तब आप भविष्यवाणियां भी करेंगे, आप स्वप्न भी देखेंगे, आप दर्शन भी देखेंगे। और ये तीनों सोर्सेस काम करेंगे किस एक काम के लिए? किस काम के लिए? बेदारी के लिए। हालेलुया। रिवाइवल के लिए। और आपको मालूम, परमेश्वर आने वाले समय में ऐसी बेदारी लेके आने पर है। बाइबल कहती है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की बेदारी है। आपको मालूम, यूहन्ना ने ऐसे दर्शनों को देखा जो हमें ये बताते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। उन दर्शनों को उसने पत्मस नामक टापू पर देखा और उन दर्शनों में परमेश्वर ने उसको क्या रिवील किया? उसको रिवील की भविष्य की वो बातें जो परमेश्वर ने उससे प्यार करने वाले लोगों के लिए रखी हैं। हालेलुया। और वो बातें भी जो परमेश्वर का बहन नहीं मानेंगे, जो परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उनके लिए जो जजमेंट रखा गया है, वो भी उसको दिखाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। आप उसकी बेदारी को देखेंगे, आप रिवाइवल, सच्चे रिवाइवल को देखेंगे। बहुत से लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो प्रोफेसियां कर रहे हैं। इन एंड टाइम्स में बहुत से, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। पता है, वो आपके जीवन में बाहरी बातों की बातें करते हैं, आपसे बाहरी चीजों पे केंद्रित करते हैं आपको। पर परमेश्वर का वचन कहता है बेदारी का सिर्फ एक ही कारण है, वो पवित्र आत्मा है और वो भीतर से आपके अंदर आरंभ करेगा बेदारी को। हालेलुया। जो आपको बाहरी चीजों की ओर फोकस कर रहा है ना, ध्यान मत दीजिए, मत ध्यान दीजिए। आपको ध्यान किस बात पे देना है? आपको परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना है। जागृति, आपको अंदर से पता चलेगा। अगर आपको लग रहा है ना आपके जीवन में कार मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको सारे ऐशो आराम मिल गए, पर भीतर से आपके कोई बदलाव नहीं है, इट इज नॉट रिवाइवल। ये बेदारी नहीं है।
आप बस अपनी चीजों को पाकर खुश हो रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में पता है क्या लिखा है? पत्रियों में यूहन्ना की लिखा है, हे मेरे प्रिय, जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ना? परमेश्वर क्या यहां रुके? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर। पर इससे पहले सब बातों की उन्नति आए, परमेश्वर कह रहा है आत्मिक उन्नति का आना जरूरी है। बेदारी रिवाइवल का आना जरूरी है। उन्नति पहले तुम्हारे जीवन में आएगी आत्मिक, उसके बाद परमेश्वर सब कुछ देगा। परमेश्वर की तो ये प्रार्थना है कि मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है तो सब बातों में उन्नति करे। ये परमेश्वर का हार्ट है आपके लिए। पर इससे पहले कि आप बाकी सब चीजों में जाएं, उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक हो जाएं, आपका हार्ट रिवाइव हो जाए, आपका जीवन रिवाइवल में आ जाए। हालेलुया। सो हमने आज क्या जाना है? इस चौथे दिन में हमने क्या सीखा? रिवाइवल क्या है, रिवाइवल कैसे आता है, उसके सोर्सेस क्या है। हालेलुया। याद रहेगा ना? याद रखिएगा इन बातों को। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करेंगे तब आप एक सेना की रीति में, यानी कि एक जीवित मनुष्य में परिवर्तित हो जाएंगे। और आज परमेश्वर का आत्मा ऐसा कर रहा है अपने लोगों के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में हम भीतर से परिवर्तन में आ जाएं। अब प्रभु को, क्योंकि प्रभु के पास भी समय नहीं है, प्रभु आने वाला है। आपको मालूम है क्या हुआ था सदोम और अमोरा में? परमेश्वर का वचन कहता है जब तक लूत, उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि उसने पीछे देख लिया था, वो नमक का खंबा बन गई, पर लूत और उसके परिवार के जो भी जन थे, जब वो वहां से निकल आए, बाइबल कहती है तब क्या हुआ? सदोम और अमोरा पे आग उतर आई। परमेश्वर सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहा है, उसकी दुल्हन, उसके विश्वासी जन, उसके लोग निकल आए। हालेलुया। जिस घड़ी वो निकल आए उस घड़ी परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु देर करता है। क्यों? आपके कारण से। प्रभु आपको मन फिराव में लेके आना चाहता है। प्रभु चाहता है आपका हार्ट बदल जाए, आप मन फिराव करें, आप रिपेंट करें। यही तो चाहता है परमेश्वर। कलाम क्या कहता है? प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो जाए, इसलिए आपको अवसर दे रहा है, इसलिए आपको मौका दे रहा है ना? लोग सवाल करते हैं कि अरे बहुत समय से सुनते आ रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। प्रभु नहीं आ रहा, प्रभु नहीं आया अभी तक। प्रभु वेट कर रहा है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप पर वो तरस खाता है, वो चाहता आप नाश ना हो। हालेलुया। सो अपने आप को तैयार करिए प्रियो। आइए मैं और आप दुआ करें कि परमेश्वर हमारे भीतर इस जागृति को लेके आए, इस रिवाइवल को लेके आए। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आप अपने लोगों से निरंतर बातचीत कर रहे हैं प्रभु। प्रभु आज हमने एक अद्भुत बात को सीखा है। सच्ची बेदारी, सच्चा रिवाइवल प्रभु केवल आपकी आत्मा के द्वारा आ सकता है प्रभु ईश्वर। और आपका आत्मा तब उंडेला जाएगा, भरपूरी से उंडेला जाएगा, जिससे घड़ी मनुष्य प्रभु आपकी दोहाई देगा, रिपेंट करेगा, मन फिराव में आएगा, तब आपका आत्मा उंडेला जाएगा। और तब प्रभु वो सारे सोर्सेस खुलेंगे जिस कारण से रिवाइवल आता है। प्रभु मैं विनती करता हूं इनके जीवन में भविष्यवाणी के वरदान को खोलिए, इनके जीवन में स्वप्न के वरदान को खोल दीजिए परमेश्वर। इनके जीवन में परमेश्वर पिता अब दर्शन के तोड़े को खोल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु ये आपके कलीसिया की उन्नति का कारण बने, आपके लोगों की उन्नति का कारण बने। बेदारी आने पाए परमेश्वर, रिवाइवल आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, आप इन सबों को रिवाइवल में लेके आए, बेदारी में लेके आए।
सच्चे वचनों से आप इनको भरें परमेश्वर। हर एक झूठ धोखा इनके जीवन से अलग हो जाए प्रभु। मैं इन सबों के लिए विनती करता हूं प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं, जब हम लगातार आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आपकी दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, प्रभु लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, हम चाहते हैं प्रभु आप आंसर करें, आप आंसर करें प्रभु, प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। ओ परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का आंसर करें प्रभु, ताकि लोग इस बात की गवाही दे सके परमेश्वर कि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु। आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप अद्भुत कामों को करने वाले खुदा हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर लोगों के जीवन बदले, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पिता, वो एक सच्चे बेदारी के भीतर प्रवेश करने पाए, बेदारी का बड़ा बादल इनके जीवन के ऊपर ठहर जाए प्रभु। बेदारी की आग जैसे एलिया के समय उतरी, वैसे इनके जीवनों के ऊपर उतरने पाए राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम प्रभु, आपके नाम से। थैंक यू जीसस। चाहता हूं प्रभु दया करें, दया करें अपने लोगों के ऊपर, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं प्रार्थना निवेदन आपके पास आ रहे हैं, आप हमारी सेवकाई के लिए जरूर से प्रार्थना करिए। इस समय हमारे पास एक प्लेस नहीं है कि हम आराधना कर सकें, लोगों के साथ इकट्ठा हो सकें, और हमें एक बड़ी जगह की नीड है। सो आप प्रभु के समक्ष इस बात को रखिएगा कि प्रभु हमारे लिए उस जगह का इंतजाम करे जो उसके दर्शन में है, जो प्रभु चाहता है वो जगह हम पर रिवील हो और सेंत मेंत हम उस जगह को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है हम उससे पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। और मैं निश्चय जानता हूं कि प्रभु प्रबंध करेगा, क्योंकि उसे आत्माओं की चिंता है, क्योंकि उसे आत्माओं की चिंता है। और हम आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्माओं को जीतने के लिए। अब आत्माएं जीती जाएंगी तो उन्हें अच्छे फूड के लिए एक स्थान भी चाहिए। सो मैं निश्चय जानता हूं प्रभु इस काम को करेगा। आप बस प्रार्थना करिएगा कि प्रभु शीघ्रता से हमें एक लैंड दे, एक जगह दे जहां हम परमेश्वर की इबादत कर सके। अभी हम ऑनलाइन करते हैं क्योंकि जहां हम कर रहे थे वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम है। सो हम लोग अब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर से इन बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बरकत दे।